दोस्तों स्वागत है आप लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम मंडल पर। दोस्तों मैं आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से अनुवाद, संस्कृत अनुवाद। आप सभी को पता है क्लास 10th का एग्जाम होने वाला है और प्रीवियस ईयर जो कि पिछले साल कई सालों से 2011 से और 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और एक क्लास मैंने इसका पहले करवा चुका हूँ, यह मेरा दूसरा क्लास है जिसमें हम वहां भी अनुवाद करवाए थे जो कि काफी इंपोर्टेंट अनुवाद था जो कि 2024 से पूछने की चांसेज है। यहाँ भी आपको हम 10 अनुवाद लेकर के आए हैं जो काफी इंपोर्टेंट है, जो देख करके आपको समझ आएगा कि कितना इंपोर्टेंट है। और यहाँ से आपको 5 ही बनाना रहता है, तो यहाँ भी 10 लाए हैं, उस दिन भी 10 लाए थे। इस तरीके से 3 क्लास हम लाने वाले हैं। आपको काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा और यहीं से आपको आ जाएगा, इसलिए बने रहिए इस वीडियो में। और हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको समझा देंगे किस तरीके से इसको बनाना है और आप लोग सीख जाइएगा। तो क्या होगा कि इससे आपको वहां पर जैसे कि आप देखिएगा तो इसी में से बहुत सारा क्वेश्चन मिलने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के अनुवाद क्लास को। और आप लोग हमारे चैनल नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अनुवाद क्लास को, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है कि गंगा हिमालय से निकलती है। क्या है कि गंगा हिमालय से निकलती है। पहला हमारा गंगा हिमालय से निकलता है, तो गंगा हिमालय से निकलते हैं तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए गंगा का तो हम बताए थे, गंगा नाम है तो गंगा क्या क्या करेंगे। अच्छा, गंगा हिमालय से निकलती है तो जो इसमें क्या है कि पंचमी विभक्ति है, दिख रहा है कि पंचमी विभक्ति है, इसमें क्या है ये पंचमी विभक्ति लग रहा है। तो क्या हो जाएगा कि गंगा हिमालयात निसरती, क्या हो जाएगा गंगा का तो हम लोग गंगा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए गंगा को गंगा लिख देते हैं। अब क्या है कि हिमालय है तो हिमालय में याद कर देंगे क्योंकि पंचमी विभक्ति है, तो हिमालयात क्या जाएगा हिमालयात। तब क्या जाएगा ये पंचमी विभक्ति हमको दिख जाएगा इसमें। गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है। तो निसरती क्या जाएगा निसरती, मतलब निकलना का निसरती या परभवती मतलब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गंगा निसरती है हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो गंगा हिमालयात निसरती क्या हो जाएगा निसरती, क्या हो जाएगा सरती। गंगा हिमालयात निसरती, ये हमारा हो जाएगा पहला का। गंगा हिमालय से निकलती है तो यहाँ पर जाएगा गंगा हिमालयात निसरती। अब क्या है कि हम लोग का परीक्षा कब होगी, क्या है हम लोग का परीक्षा कब होगी। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का परीक्षा है तो देखिए परीक्षा का तो हम जानते हैं परीक्षा लिख देंगे, तो हम लोग का क्या लिखेंगे अस्माकम। और क्या है कि परीक्षा कदा क्या है कि अस्माकम, यहाँ पर हम लोग है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें देखिए हम लोग है तो क्या हम लोग का अस्माकम। इसी प्रकार से अगर आप लोग देखिएगा कि अनुवाद रहता है कि हमारा देश भारत है तो वहां भी हम लोग क्या करते हैं अस्माकम देश लिखते हैं। तो अस्माकम यहाँ हम लोग भी है तो अस्माकम लिखते हैं, ठीक है। तो अस्माकम परीक्षा कदा भविष्यति, मतलब कदा भविष्यति। अस्माकम परीक्षा कदा भवति, क्या है कि क्या है परीक्षा कदा भवति, भविष्यति भी लिख सकते हैं भविष्यति, ठीक है भविष्यति, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं भविष्यति, ठीक। आगे है कि पिता के साथ मुझे पुस्तक दो, क्या है मुझे पुस्तक दो। तो मुझे क्या होता है मह्यम होता है, क्या होता है मह्यम होता है। पुस्तक का पुस्तकम कर लेंगे, दो का दही, तो मुझे तो मह्यम। अब पुस्तक है तो पुस्तक क्या होता है पुस्तकम होता है, क्या होता है पुस्तकम। दो का दही कर लेंगे, दही मुझे पुस्तक दो, तब मह्यम पुस्तकम दही। आगे के पिता के साथ पुत्र जाता है। दोस्तों यहाँ पर है कि पिता के साथ पुत्र जाता है। अब यहाँ पर लड़कियां को थोड़ा सा होगा कि पिता के साथ पुत्र जाता है, पिता के साथ पुत्री भी तो जा सकती है, हाँ भाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पिता के साथ पुत्र जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा पुत्र को ही लेते हैं और पुत्री भी जा सकती है। तो मम्मी के साथ वो लोग जाते हैं तो इसलिए यहाँ पिता के साथ तो बनती नहीं है, तो इसलिए चलिए हम कर लेते हैं पिता के साथ पुत्र जाता है। तो यहाँ पर है तो देख लेते हैं क्या है कि यहाँ पर पिता के साथ पुत्र जाता है, क्या है पिता के साथ पुत्र जाता है। तो चलिए इसमें पिता का हम लोग जानते हैं कि पितृ भी लिख सकते हैं पिता भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पितृ भी लिख सकता है पिता भी लिख सकते हैं। लिखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं पितृ लिख लेते हैं, पितृ, ठीक है।
पितृ हिंदी से पिता भी लिख सकते थे, पितृ के पिता के साथ पुत्र जाता है, पितृ सह, सह साथ जाता है, सह पुत्रा, कौन जा रहा है, पुत्रा, पुत्री नहीं जा रही है, पुत्रा। अब उसका क्या है कि गच्छति, क्या है, जाता है, तो गच्छति, गच्छ धातु है हमारा, इसमें मैं क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लट लकार वर्तमान काल के, यहाँ क्या है कि गच्छति, तो तीतः अंति सीता था आमिया बाबा, इस सूत्र को आप जानते होंगे। तो लट लकार वर्तमान काल में कि यहाँ पर जो एक वचन के जो पहला होता है प्रथम पुरुष वाला, वो हम लोग लगा दिया है गच्छ धातु में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला हम लोग का क्या है कि यहाँ पर कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, क्या है कि वृक्षात पत्राणि पतंती, क्या कर लेंगे हम लोग, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्षात, वृक्ष को वृक्षात, पत्राणि क्या कि पत्राणि, पत्राणि पतंती, क्या करेंगे, पतंती। यहाँ पर वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, इसलिए वृक्षात पत्राणि पतंती, क्या हो जाएगा, वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्षात पत्राणि। देखिए पत्राणि इसलिए करेंगे क्योंकि पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर केवल एक पत्ता की बात नहीं हो रहा, अगर पत्ता होता तो एक पत्ता होता, अब पत्राणि कर रहे हैं इसलिए क्योंकि बहुत सारे पत्ते पत्ते गिर रहे हैं, मतलब बहुवचन की बात हो रही है, वृक्षात पत्राणि पतंती, ठीक है। नेक्स्ट है अगला कि मुझे लड्डू अच्छा लगता है, मुझे लड्डू अच्छा लगता है। अब बताइए लड्डू की बात हो रहा है तो मोदक हो जाएगा यहाँ पर, मोदकम, लड्डू किसे अच्छा लगता है, मुझे बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मुझे अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, हमें भी लगता है, आपको भी लगता होगा, सभी को लगता है, तो मुझे लड्डू अच्छा लगता है कि, यहाँ लिखेंगे कि क्या लगेगा, मुझे का हम लोग अभी क्या लगाए थे, देखिए इस लिखा है यहाँ पर मह्यम, तो मह्यम फिर से लगा देंगे कि मह्यम, मह्यम मोदकम, 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 या मोदकम भी लिख सकते हैं, मोदकम रोचते, क्या है कि रोचते, हमको अच्छा लगता है इसलिए मह्यम मोदकम रोचते, मुझे मोदक अच्छा लगता है तो मोदकम रोदते, रोचते। अब यहाँ मान लीजिए कि अब किसी को अब यहाँ पर क्या है कि कुछ और अच्छा लगता है, वहां पर क्या करेंगे, मोदक इधर हटा करके उसको वहां पर लिख सकता है, ठीक है। आगे आगे कर्म से सफलता मिलती है, ये तो सच बात है, कर्म से सफलता मिलता है, तो इसमें कर्मणा सफलता क्या होगा, मिलती हो जाएगा, ठीक है। कर्मणा, कर्म से बोल रहा है ना, तो कर्मणा, कर्मणा सफलता, सफलता को सफलता ही लिखे, केवल लगा देंगे लास्ट में, ठीक है। सफलता मिलती ही, क्या हो जाएगा, मिलती ही, ये सही बात बोले आपने, कर्म से सफलता मिलती है, सही बात है, कर्म से ही सफलता मिलती है भाई। अगला है कि कालिदास संस्कृत के कवि है, कालिदास क्या है, संस्कृत के कवि है, इस बात को भी हम लोग जानते हैं कि। अच्छा एक बात और इससे संबंध को आता है, इनसे संबंध कालिदास से कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, तो यहाँ पर लिखते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर कालिदास संस्कृत के कवि है, ठीक है। इससे हमको पूछा कि कालिदास क्या है, संस्कृत के कवि है, तो चलिए देखते हैं आप कालिदास के बारे में, कालिदास क्या हो जाएंगे, कालिदास का तो नाम है ना, तो कालिदास के कालिदास ही हो जाएंगे, कालिदास क्या है, संस्कृत के कवि है। चलिए कालिदास, कालिदास, कालिदास को चाहे तो हम लोग हलंत ये सब क्या है कि नॉर्मल बात है, कर सकते हैं, लेकिन कालिदास को, कालिदास हो जाएगा संस्कृत से कवि अस्ति, संस्कृत से, संस्कृत से कवि अस्ति, क्या है, अस्ति, सॉरी, कवि अस्ति, कालिदास क्या है, संस्कृत के कवि है। अब है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, राजा दशरथ के 4 पुत्र है, कौन कौन है, तो यहाँ पर है राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, लेकिन यहाँ पर हमको ये सब नहीं पूछा, हमको रामायण नहीं बताना है, सिर्फ बताना है कि राजा दशरथ के कितने पुत्र है, तो 4 पुत्र है। दशरथ, राजा दशरथ, राजा का हम लोग निप भी लिख सकते हैं, राजा भी लिख सकते हैं, तो राजा दशरथ के क्या 4 पुत्र है, तो राजा दशरथ से 4 पुत्र, क्या है, दशरथ 4 पुत्र, तो राजा का चाहे तो नृप भी लिख सकते हैं, राजा भी लिख सकते हैं, नृप लिखना है तो नृप भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और चाहे तो राजा भी नाम दे सकते हैं, राजा दशरथ से, तो देखिए 10 क्या हिल रहा है, दशरथ क्या रहा है, दशरथ से 4 पुत्र, 4 पुत्र है ना, तो 4 पुत्र, पुत्र क्या है, यहाँ दशरथ से 4 पुत्र, यहाँ पर क्या है, 4 पुत्र है,
तो राजा दशरथ सत्य चत्वारा पुत्र। अब उसके बाद क्या कर लेंगे हम लोग कि मैं इतिहास पढ़ता हूँ, मैं इतिहास पढ़ता हूँ, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ, जो भी मन है आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को पूछ रहा है कि मैं, ऐसा ना कि बोर्ड में रहे कि मैं इतिहास पढ़ता हूँ या फिर मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, आप आ जाइए इतिहास करके, तो जो आ रहा है उसको कर लेना है, ठीक है, कि मैं इतिहास पढ़ता हूँ, ठीक है। तो अच्छा एक और बताइए, मुझे हम कहाँ पर लगाए थे, तो महियम में लगाए थे ना, तो वही बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं कि क्या है कि महियम में है ना, तो यहाँ पर मैं इतिहास पढ़ता हूँ तो महियम ही होने वाला है, क्योंकि मैं और मुझे में कोई यहाँ पर हम चेंज नहीं करने वाला है, उसमें भी महियम लगाते हैं, इसमें महियम लगाएंगे। तो इतिहास हम पठामी, यहाँ लिखेंगे कि मैं मतलब महियम, 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 महियम इतिहास, इतिहास ये भी नामे है ना, इतिहासम कर लेंगे, इतिहासम पठामी पढ़ता हूँ मतलब पठामी, पठामी मैं इतिहास पढ़ता हूँ, तो मतलब क्या लगा महियम इतिहासम पठामी। अब एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, अब बस आप लोग शॉर्ट सुनते जाइए। सिर्फ गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात नहीं सरती, गंगा हिमालयात नहीं सरती। अगला है कि हम लोग का परीक्षा कब होगी, हम लोग का परीक्षा कब होगी, तो यहाँ पर आएगा अस्माकम परीक्षा कदा भविष्यति। अगर कि मुझे पुस्तक दो, मुझे पुस्तक दो। महियात पुत्र जाता है, पितृ सह पुत्रा गच्छति ही। उसको देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पुत्रानी पतंती। यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना कि पत्ते हैं, पत्ते हैं मतलब केवल पत्ता नहीं है, पत्ते हैं, बहुवचन। मुझे लड्डू अच्छा लगता है, मह्यम मुदकम रोचते, मुझे लड्डू अच्छा लगता है। कर्म से सफलता मिलती है, कर्मणा सफलता मिलती ही। कालिदास संस्कृत के कवि हैं, कालिदास तो संस्कृत से कवि अस्ति, कालिदास संस्कृत के कवि है। नेक्स्ट, राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, राजा यानी कि नृप भी लिख सकते हैं, राजा भी लिख सकते हैं। दशरथ से चत्वारा पुत्र, यहाँ पर है कि मैं इतिहास पढ़ता हूँ, मह्यम इतिहासम पठामी, मतलब मैं इतिहास पढ़ता हूँ तो मह्यम इतिहास पठामी। अभी मैं बोलूं तो क्या होगा कि मह्यम संस्कृत पठामी, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, और आप भी पढ़िए ना। चलिए दोस्तों, तो आज का जो अनुवाद था हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। अब हम लोग क्या कि फिर मिलेंगे किसी अनुवाद की क्लास में, और यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट क्लास जो था अनुवाद का खत्म होता है। तो आप लोग नए हैं जरूर चैनल सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है, और संस्कृत का अनुवाद देख ही रहे हैं, तो मिलता ही रहेगा एग्जाम तक, आपको सभी प्रकार के हेल्प मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।